हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मिस्टर बहन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो हमारा जो वी हमारा सॉरी हमारा जो लंचा था ना, उसने विंग को सब कुछ बताया था कि वही उसके बचपन का दोस्त है एंड उसका प्यार। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, वो दोनों एक दूसरे से थोड़ा इमोशन होते हैं। उसके बाद हमारा जो वांगची होता है ना, वो विंग को अपने घर लेके आ जाता है, जहाँ पर सुई से मिलता है। उसके बाद जो हमारा कुरैन है ना, वो विंग को देखकर घबरा जाता है। उसके बाद तो हमारा लंचा होता है ना, वो बोलता है कि उसे सच्चाई बताई जाए, नहीं तो वो अपनी जान दे देगा। तो यहाँ पर ना लास्ट टाइम कुरन मान भी जाता है कि वो लंचा को सच्चाई बताएगा। अब हमें दिखाया जाता है ना, सभी के सभी हॉल रूम में सोफे में बैठे हुए थे। लंचा हमारे अपने फादर को देख रहा था एंड जो वीन था उसे भी देख रहा था, सुई को भी वो देख रहा था एंड वो सभी काफ़ी ज़्यादा चुप बैठे हुए थे। अब हमारा लैन कुरन बताना स्टार्ट करता है। अब वो बोलता है, लानवंग जी, तुम्हें याद होगा ना कि वीन को मैं सडनली एक दिन अपने घर पे ले आया था और तुमने पूछा था कि वीन कौन है। तो मैंने ये बोला था कि वो मेरे दोस्त का बेटा है। तो तुमने कहा था कि तुम मेरा दोस्त कहाँ है, ऐसे तुमने पूछा था ना। तो लानवांगची बोलता, हाँ मैंने पूछा था। तो यहाँ से ना मैं एक छोटा सा पूरा 20 साल का हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जो कुरैन होता है ना, वो अभी कॉलेज में था। देन उसका ना उसके साथ उसकी एक दोस्त थी, कुरैन की एक दोस्त थी, जिसका नाम चांगसे सरन था। चांगसे सरन बहुत ज़्यादा स्वीट एंड क्या कहते हैं काइंड पर्सन थी एंड वो काफ़ी ज़्यादा रिच भी थी। चांगसे सरन का बिहेवियर हर इंसान के लिए अच्छा होता था एंड जो हमारा कुरैन था ना, उस टाइम पे ज़्यादा रिच नहीं था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली का एक पर्सन था। तो हमारा जो कुरैन होता है ना, वो चांगसे सरन से काफ़ी ज़्यादा मतलब उसका फ्रेंड था चांगसे सरन, जो हमारी थी। चांगसे सरन हमेशा कुरैन को ना हर चीज़ में हेल्प किया करती थी जितना हो सके। कुरैन हमेशा मना भी करता, लेकिन हमारे जो चांगसे सरन थे उसको मदद करा करते थे। चांगसे सरन कभी भी अपने ना पैसों जो मनी होता है ना, उसका घमंड नहीं रखती थी। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जैसे इन सब की ना ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है ना, तो हमारे जो चांगसे सरन होता है ना, उसका मैरिज वी क्या कहते हैं जियांग फैमियान से करवा दिया जाता है, जो कि वो भी अमीर मतलब था, लेकिन चांगसे सरन से ज़्यादा नहीं था। चांगसे सरन को क्या कहते हैं हमारा जैन फैमियान कुछ खास नहीं लगता था, क्योंकि जो जान फैमिया था ना, वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट पर्सन था एंड यहाँ पर वो अपने पैसों का ना ज़्यादा घमंड रखता करता था। लेकिन जो चांगसे सरन की फैमिली थी ना, वो चाहती थी कि जो चांगसे सरन का ना जो शादी है ना, वो जान फैमियान के साथ हो जाए, ऐसा वो चाहती थी। यहाँ पर चांगसे सरन कुछ नहीं कर पाती एंड वो शादी कर लेती है। एंड जैसे एक नॉर्मल पर्सन और एक क्या कहते हैं नॉर्मल गर्ल होती ना, जब वो शादी करती है तो वो पूरा पूरा ख्याल रखने की कोशिश करती है अपने हस्बैंड का एंड पूरे घर का। यहाँ पर ना जान फैमियान का जो फैमिली था ना, वो अलग रहा करते थे। जान फैमियान और जो क्या कहते हैं हमारी चांगसा सरन थी ना, वो अलग रहा करती थी। चांगसे सरन का जैसे ना मैरिज हो गया था ना, तो चांगसे सरन और जो फैमियान एंड उनके सारे दोस्तों का ना चांगसे सरन से ना बिल्कुल ही कॉन्टैक्ट टूट गया था, जो कि सबको काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है इस चीज़ को देखकर। लेकिन वो सभी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। तो उस टाइम जैसे हम ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं, तो उसके बाद तो हर कोई एक दूसरे को ऑलमोस्ट भूल ही जाता है। तो हमारे जो हमारे जो कुरान था ना, वो भी मतलब अपने बिजनेस पे लग गया था। उसने काफ़ी अच्छा मतलब बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर जो चांगसे सन थी ना, वो ना क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा दुखी रहा करती थी, क्योंकि ना जो हमारे जांग फैमियान था ना, वो उसके साथ मतलब अच्छा बिहेव नहीं किया करता था। एंड यहाँ पर हमारा जो चांगसे सन था ना, वो मैरिज के कम से कम 8-9 महीने बाद ना प्रेग्नेंट हो गया था। तो हमारा जो चांगसे सन था ना, वो काफ़ी ज़्यादा खुश था अपने बच्चे को लेकर, लेकिन हमारे जांग फैमियान नहीं था। तो ये चांगसे सन को हमारे को पता था। जब हमारा ना चांगसे सन क्या कहते हैं जब वो क्या कहते हैं 7 मंथ का होने लग गया ना, तो जो हमारे जांग फैमिली था ना, तो उसे मारा करता था। एंड कई बार तो उसने उससे ना प्रॉपर्टी के पेपर में साइन करने की कोशिश करी थी, लेकिन चांगसेस सन नहीं चाहते थे। उसे पता अगर वो एक बार प्रॉपर्टी के पेपर में साइन कर देगी, देन उसके बाद जो ये आदमी है ना, वो उसे छोड़ देगा एंड उसके बेबी को भी एंड हार्म भी कर सकता है। यहाँ पर चांगसेस सन के पास ना कोई भी मौका नहीं होता है। तो ऐसा ना हमारा कुरान बता रहा होता है हमारे लंजा को। वीन ना सर नीचे करा था। देन उसके बाद हमारा लंजा बोलता है, देन फिर क्या हुआ फादर। तो हमारा जो कुरान था वो बोलता है, एक दिन हमारे को चांगसे सन का कॉल आया एंड मैं ना बहुत सालों बाद उसकी आवाज़ सुनना था एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे गुस्सा भी आया था कि वो मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, हमारा इतना अच्छा फ्रेंडशिप था। देन हमारा जो
कुरैन है वो बोलता है, फिर उसने मुझे अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताया कि किस तरीके से जैसे उसका शादी हो गया था ना, उसे बाहर भी नहीं जाने दिया जाता था, उसका फ़ोन उससे ले लिया जाता था, ले लिया गया था। एंड क्या कहते हैं, जैसे उसके साथ मतलब होता था सब कुछ। तो हमारा जो फ़ेमियान था ना, उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था उस टाइम पे। तो वो बोलता है, देन तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? तो हमारे जो चांसेस सन थे वो बोलते नहीं, मैं छोड़ नहीं पाऊँगा, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ऐसे वो हमारे चांसेस सन बता रही थी, क्योंकि आज ना हमारा फ़ेमियान कहीं पार्टी में गया था, तो चांसेस सन को मौका मिल गया था। एंड जैसे ही ना, पहले तो उसे अपने लिए फ़िक्र नहीं हुआ करती थी, उसे लगता था कि उसका जो लाइफ है ना वो ऐसे ही चलेगा, लेकिन अपने बच्चे के लिए वो सब कुछ करी है। एंड वो कुरैन से बोलती, कुरैन प्लीज़ प्लीज़ कुछ करो। तो ऐसे ना कुरैन को बोल देती। एंड कुरैन बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। यहाँ पर हमारा जो कुरैन था ना, वो थोड़ा बहुत मिडिल क्लास फैमिली ने, अब वो थोड़ा सा रिच हो चुका था, लेकिन इतना नहीं कि वो जंग फैमियान से लड़ सके। यहाँ पर जो कुरैन होता है ना, वो अपने गार्ड्स के साथ चला जाता है। एंड जो हमारी जो चांगसे सरन थी ना, उसे वहाँ से लेके आ जाता है बिना किसी को बताए हुए। यहाँ पर हमारा जो चांगसे सरन होता है ना, हमारा ना क्या कहते हैं, कुरैन के घर में आ जाती है। एंड वहाँ पर ना हमारा जो कुरैन होता है ना, वो सारी चीज़ें सीक्रेट रखती है कि किसी को पता ना सके। जो चांगसे सरन है ना, वो हमारे कुरैन के पास है। ऐसा तो क्या कहते हैं, हमारे जो चांगसे सरन थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा कुरैन के घर में आके खुश हो गई थी। एंड यहाँ पर जो सुई थी ना, वो भी मतलब चांगसे सरन के ना फ्रेंड थी। तो यहाँ पर ना सुई उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखते थे। एंड उस टाइम पे जो हमारा सुई भी थी ना, वो प्रेग्नेंट भी थी। यहाँ पर हमारा जो सुई थी ना, वो चांगसे संग से थोड़ी बड़ी थी। तो क्या कहते हैं, हमारा जो वांगजी था ना, वो मतलब क्या कहते हैं 9 मंथ का था। तो यहाँ पर हमारा जो सुई की डिलीवरी के बाद हमारा जो चांगसे सरन था ना, वो वांगजी का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखने लगा था, क्योंकि वांगजी को अपने बच्चे जैसा समझती थी। यहाँ पर ना हम ये वाली फैमिली जो ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी चली थी। देन सडनली एक दिन ना हमारे चांगसे सरन को ना लेबर पेन होता है। तो हमारे जो ना सारे जितने भी मेंबर्स होते हैं, बस सुई को छोड़ के एंड वांगजी को, क्योंकि वांगजी अभी छोटा बच्चा था ना, तो इसी वजह से क्या कहते हैं, हमारे क्या कहते हैं, चांगसे सरन को हमारा कुरैन लेके जाता है। हन हॉस्पिटल में हमारा जो कुरैन होता है ना, वो चांगसे सरन को देख रहा था। चांगसे सरन ना ऑपरेशन वार्ड में थी। देन तभी सडनली हमारे ना नर्स आती है एंड बताती है कि चांगसे सरन को एक लड़का हुआ है। देन हमारा जो कुरैन है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं, खुश हो जाता है। उसके बाद वो ना क्या कहते हैं, हमारे चांगसे सन से मिलने के लिए आता है। एंड वो शुई का भी बता देता है कि चांगसे सन ने एक बेटे को जन्म दिया है। तो शुई ना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है एंड वो तैयारी करने लग जाती है उसकी वेलकम के लिए। लेकिन क्या कहते हैं, हमारे जो कुरैन है जैसे अंदर जाता है, तो हमारा जो चांगसे सन थी ना, वो कुरैन को देख रही थी एक होपफुल नज़रों से। हमारा जो कुरैन था वो बोलता है, कंग्रेचुलेशन चांगसे सन, तुम फाइनली मदर बन गई, जैसे कि तुम हमेशा से चाहती थी। तो हमारी जो चांगसे सन थी वो बोलती है, हाँ कुरैन, तुमने ठीक कहा, लेकिन लेकिन अब मेरे जाने का वक्त हो गया। ऐसे वो ना बोलने लग जाती। तो हमारा जो कुरैन होता है वो बोलता है, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें पेन हो रहा है? क्या मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखाऊं? तो हमारे जो चांगसे सन होती है वो बोलते, नहीं नहीं, तुम जस्ट मुझसे वादा करो कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना, और क्या कहते हैं, मेरे वींग का। तो हमारा जो अभी चांगसे सन है ना, वींग का ना जो नाम है वो पहले से सोच के रखा था। तो हमारा जो कुरैन था वो बोलता है, तुम पागल हो गई हो, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम अपने बच्चे को अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हो? तो हमारा जो चांगसे सन थी वो बोलती है, मैं तो कब का मर चुकी थी जब मेरा शादी हुआ था, लेकिन जस्ट मैं अपनी वींग के लिए जी रही थी। एंड यहाँ पर हमें मुझे लगता है कि मेरा क्या कहते हैं, अब अंतिम होता है ना, जब इंसान मरने लग जाता है तो उन्हें सब पता चल जाता है। यहाँ पर हमारा जो चांसेस है ना, अपना हाथ आगे बढ़ाती है एंड कुरैन से वादा लेती है कि तुम वींग का ध्यान रखना और जान फैमियान से उसे बचा के रखना। तो यहाँ पर हमारा जो कुरैन होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उसका प्यारा फ्रेंड, जिसे वो कितना ज़्यादा चाहता था, उसका बेस्ट फ्रेंड, हमेशा जो उसका साथ देता था, जो कि काइंड था, हमेशा उसका मदद किया करता था, वो आज फाइनली क्या बोल रहा है। तो हमारा जो कुरैन है तो वो हाथ आगे बढ़ाता है एंड बोलता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं विंग का ध्यान रखूँगा। तो यहाँ पर हमारे जो चांसेस है ना, जैसे वादा, उसका मतलब कुरैन उसके ऊपर हाथ रखता है ना, तो उसका ना क्या कहते हैं, लास्ट ब्रेथ लेती है। एंड उसके बाद वो वीइंग का ना सर पे हाथ फेरती है एंड बोलती है, आई लव यू बेबी, एंड अपनी मम्मा को माफ़ कर देना। इतना कहकर हमारा जो चांसेस सन थे ना, उसका मौत हो जाता है। वहाँ पर हमारा जो कुरैन होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है एंड वो रो रहा था चांसेस सन को देखकर, जो कि अब मर चुकी थी। यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं, कुरैन होता है ना, वो काफ़ी रोता है एंड उसके बाद वो विंग को देखता है, जो कि एकदम हर चीज़ से अनजान, वो लिटिल सा बेबी जो कि अभी तक 9 महीने के बाद जन्म लिया था, जिसे अभी मदर का वार्मथ चाहिए था, वो अब अकेला हो चुका है। हमारा कुरैन जो होता है वो विंग को अपने हाथों में उठाता है एंड उसे देखता है। हमारा जो कुरैन ना विंग के ना जो फॉरहेड होता है उसमें किस करता है एंड बोलता है, तुम फिक्र मत करो, सारी दुनिया से मैं तुम्हें बताऊंगा विंग, तुम्हारे मदर से मैंने वादा जो किया है। इतना कहने लग जाता है।
यहाँ हमें दिखाया जाता है सुई को पता चल जाता है कि जो चांगसे सन थी वो नहीं रही थी, एंड वो ना क्या कहते हैं अब ना हमारे चांगसे सन का पूरा फ्यूनल सब कुछ हो चुका था। तो ये सारी चीज़ें ना अभी सीक्रेट थी। अभी जो हमें कुरैन ने पूरा कोशिश करा था जो फैमियान है ना उसको बिल्कुल ना पता चले, एंड फैमियान ने भी ना चांगसे सन को ढूंढने की कोशिश नहीं करी थी बिल्कुल भी, क्योंकि वो चाहता ही था चांगसे सन उसे छोड़ के चल जाए। उसे कोई मतलब नहीं था ना चांगसे सन से ना हमारे विंग से। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो हमारा जो फैमियान होता ना वो विंग को घर पे लेके आता है, एंड जो हमारा जो वांगची था ना अब पूरा 1 साल का हो चुका था, क्योंकि क्या कहते हैं हाँ वांगची में थोड़ा छोटा था लेकिन वो इतना समझ सकता था, थोड़ा चल सकता था। देन उसके बाद जैसे ही हमारे विंग को ना हमारी जो वो लेके आती है ना कुरैन, तो वो ना क्या कहते हैं वहाँ पर रख देते हैं। सुई जो होती है ना वो हमारे विंग को देखने लग जाती है, एंड उसको बोलती है तुम फिक्र मत करो कुरैन, हम इसे अपने जैसे अपने बच्चे जैसे पालेंगे। तो क्या हो गया अगर चांसेस रन नहीं है तो मैं भी तो उसी की माँ हूँ ना। तो वो ऐसे बोलती है, तो यहाँ पर कुरैन हाँ बोलता है। यहाँ पर हमारा देखा जाता है जैसे ही हमारे विंग के गोदी में हमारी कुरैन और हमारी क्या सॉरी हमारे ना क्या कहते हैं सुई की गोदी में हमारे विंग आता है, तो हमारा जो वांगजी है ना जो छोटे छोटे प्यारी प्यारी कदमों से अपने हाथों को आगे लाता है, एंड क्या कहते हैं विंग को देखता है, एंड विंग भी उसे देखता है। वो दोनों एक दूसरे को जैसे ही विंग हमारे वांगजी को देखता है वो हंसने लग जाता है। यहाँ पर ये सभी देख रहे थे कि उन दोनों का बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा अभी तो वो एक दूसरे से मिले एंड वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बॉन्ड हो गया। यहाँ पर ना वो क्या कहते हैं क्या है अब साल गुजरने लग जाते हैं। अब कम से कम हमारा जो विंग होता है ना वो क्या कहते हैं 5 साल का हो गया था, एंड हमारा जो वांगजी था ना वो 6 साल का हो गया था। इन दोनों का बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वांगजी ना विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करा करता था। ये सभी घूमने जाया करते थे, एंड क्या कहते हैं स्कूल भी जाया करते थे। ये सारी चीज़ें हो रही थी, एंड यहाँ पर हमारा जो यांग फैमिलियन था ना जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि चांग से सोना बचा चुका है, एंड ऊपर से वो जो बच्चा था ना जिसका भार वो नहीं लेना चाहता था वो भी चला गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात सडनली कुछ सालों के बाद हमारे फैमिलियन के पास में आती है कि जो चांग से सनन का मिलियन का जो क्या कहते हैं प्रॉपर्टी है ना वो सारा उसके बच्चे के नाम पे हमारी चांग से सनन करके चली गई है। जो हमारे जो फैमियान है ना ये देखकर वो शॉक हो जाता है, एंड अपना फैमियान ने ना शादी भी कर ली था। उसका वाइफ था मैडम यू, एंड मैडम यू का एक बच्चा भी हो चुका था, क्योंकि चांग से सनन हमेशा मैडम यू से जो कि काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट पर्सन थी उसे प्यार करा करता था, एंड ये जो मैरिज थी वो फोर्सफुल थी। एंड यहाँ पर ना वो मैडम यू से शादी कर लेते हैं, एंड सब इन दोनों को ऐसा लगता है कि अब उनका जो लाइफ है ना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो चुका है। लेकिन जैसे ही हमारे लॉयर को पता चलता है, हमारे लॉयर बताता है कि जो चांग से सनन है ना उसका शादा जो क्या कहते हैं वो है ना अपने बच्चे के नाम किया है। तो हमारे जो फैमिली है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, एंड उसे पता चलता है कि जब तक वो बच्चा उसके हाथ में नहीं आएगा, जब तक वो बच्चा उसमें ऐसे लिखा था ना कि क्या कहते हैं अगर विंग क्या कहते हैं जब तक वो ग्रेजुएशन नहीं कर ले, वो बड़ा हो जाए 21 साल का, एंड उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद ही वो सारी प्रॉपर्टी हमारे विंग के नाम होगी, ऐसा लिखा हुआ था। एंड सिर्फ विंग उसका वारिस रहेगा, एंड विंग का ही मर्जी होगा कि वो किसी और को बनाना चाहता है या नहीं है जब वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ग्रेजुएशन के बाद, ऐसा लिखा हुआ था उसमें। तो हमारे जो मैडम यू थी वो बोलते हैं फैमियाम तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, जाओ जाके इस बच्चे को ढूंढो, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो फैमियान था वो बोलता हाँ तुमने ठीक बोला। यहाँ पर हमारा फैमियान अपने गार्ड को भेज देता है कि सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कि चांग से सन कहाँ गई थी, एंड ये था एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड यहाँ पर हमारा इन सारी बातों से अनजान हमारा जो कुरैन था ना वो विंग को पाल रहा था, एंड हमारी जो सुई भी थी। हमारा जो विंग और जो वांगजी का बॉन्ड था ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, एंड वो दोनों एक दूसरे के साथ बिना नहीं रह पाते थे, वो स्कूल भी एक साथ जाते थे, एंड हर चीज़ जो भी है। तो यहाँ पर हमारा ना क्या कहते हैं सडनली एक दिन क्या होता है हमारा कुरैन ना घर पे होता है, एंड सभी उस दिन ना संडे का टाइम होता है। देन उसके बाद जैसे ही हमारा जो विंग है ना और जो हमारा वांगची होना वो ना रूम में खेल रहे होते हैं। उसके बाद हमारा जो क्या कहते हैं वांगजी हो हमारा जो क्या कहते हैं कुरैन होता है ना वो टी पी रहा था, सुई ना क्या कहते हैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। यहाँ पर ना हमारा जान फैमियान कुरैन के घर में आता है। कुरैन जब हमारे जान फैमियान को देखता है उसे तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, उसका तो मन कर रहा था वो वहीं पर ही जान फैमियान को थप्पड़ मार मार के मार दे, तो लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है, और वो घूरते हुए हमारे फैमियान को देखता है एंड बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर ना हमारा जो जान फैमियान है ना वो बोलता है कम ऑन मेरे बच्चे को मेरे पास दो कुरैन, मुझे पता है विंग तुम्हारे पास है। तो हमारा जो कुरैन होता है वो बोलता है हाँ तुम्हारा बच्चा, तुमने कभी उसे अपना बच्चा माना भी है। तो हमारा जो कुरैन होता है वो बोलता है वह वडेवर मुझे जस्ट मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा दो। हमारा कुरान होता है बोलता है नहीं वो अब हमारा बच्चा है। तो वो ऐसे बोलने लग जाता है, तो वो बोलता है फैमियान बोलता है ओह तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत सकोगे कुरान। तो हमारा जो कुरान होता है ना वो बोलता है मैं तुम्हें
विंग को ले जाने नहीं दूंगा। विंग मेरा है और हमारी फैमिली का है, वो हमारी फैमिली का बच्चा है, ठीक है, तुम उसके कुछ नहीं हो। तो यहाँ पर हमारा जो फैमिलियन होता है बोलता है ओके तुम्हें ऐसा लगता है क्या। देन हमारा जो कुरैन होता है ना वो मतलब बोलता है कि तुम विंग को नहीं ले जा सकते। देन तभी पीछे से ना लॉयर आते हैं। देन उसके बाद जो हमारा जो फैमिलियन था ना, लॉयर उसे बताते हैं कि जो फैमिलियन है वो उसका रियल फादर है। तो इसका मतलब है हमारे चैंग सन के बाद हमारे जो विंग के ना जो कस्टडी है वो हमारे फैमिलियन के पास होनी चाहिए। तो हमारा जो कुरैन था ना वो बोलता है नहीं, ये इनका फादर नहीं है, ये अपनी जो वाइफ है ना उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, ये उसे मारा करता था। ऊपर की बात उसकी मदर ने मुझे कहा था इसका ख्याल रखने के लिए, तो विंग को मैं किसी को नहीं दूंगा। तो ऐसा था। यहाँ पर ना पुलिस वाले भी आए थे और बोलते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते मिस्टर कुरैन, जिसका कस्टडी है, जिसने कोड ने क्या कहते हैं कहा गया है कि बच्चा किसके साथ रहेगा तो उसी के साथ ही रहेगा। तो हमारा जो फैमिलियन था ना उस टाइम ना काफ़ी ज़्यादा विवश था, क्योंकि वो ना इतना भी ज़्यादा मतलब वेल्थी नहीं था। एंड ऊपर से ये कोर्ट कचहरी जो भी था उन्हें पता है लास्ट में उन्होंने ही हाथ जाना है, तो वो कुछ नहीं कर पा रहा था, वो विंग को नहीं ले जाना देना चाहता था। यहाँ पर हमारा जो विंग है ना वो वांगजी के साथ नीचे आता है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है ना वो देखता है कि सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं एंड एक आदमी खड़ा है जो कि 3 पीस सूट में खड़ा है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है ना वो विंग का हाथ पकड़ लेता है, तो विंग ना वांगजी को देख रहा होता है। तभी हमारा जो फैमिलियन होता है ना वो आगे बढ़ता है एंड विंग को उठा लेता है। यहाँ पर जो विंग होता है ना वो एक स्ट्रेंजर पर्सन को देखता है एंड वो ना अपने हाथ पैर चलाने लग जाता है। एंड हमारा जो फैमिलियन था ना उसे मतलब कम मारने लग, जैसे बच्चा होता है ना स्ट्रगल करता है। उसके बाद हमारा जो फैमिलियन होता है वो बोलता है विंग बेटा क्या हुआ है। तो हमारा जो विंग होता है बोलता है छोड़ो मुझे अंकल, आप ये क्या कर रहे हो, आप हो कौन। तो हमारा विंग ऐसे बोल देता है, वो बोलता है बेटा मैं तुम्हारा डैड हूँ। तो ऐसा बोलता है। हमारा जो विंग होता है ना वो देखता है अपने डैड को एंड फिर हमारे कुरैन की तरफ देखता है एंड कुरैन ना हाँ 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 बोलता है। तो हमारा जो विंग होता है ना वो बोलता है डैड। तो हमारा जो फैमिलियन होता है ना वो सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है। वो बोलता है हाँ मैं तुम्हारा डैड हूँ विंग, क्या तुम डैड को नहीं मिलोगे, क्या तुम डैड के साथ नहीं चलोगे। तो यहाँ पर हमारा विंग ऐसे बोला था। तो हमारा जो विंग होता है ना वो बोलता है डैड आप कहाँ थे इतने सालों तक। तो हमारा जो फैमिलियन था ना वो झूठा झूठा बोलता है कि हाँ मैं ना तुम्हें ढूंढ रहा था विंग, क्या तुम डैड के साथ नहीं चलोगे। तो हमारा जो विंग होता है हाँ मैं डैड के साथ चलूँगा, मैं टीट को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। यहाँ पर हमारा जो विंग ऐसे बोलता है, लेकिन बेचारा वो इतना छोटा सा बच्चा, उससे क्या समझ में आई ये सारी बातें। देन हमें हमारा जो लिटिल सा वांगजी होता है ना वो ना हमारे जो फैमिलियन था ना उसको ना मारने लग जाता है। बोलता मेरे तूजी को नीचे रखो, तूजी कहीं नहीं जाएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। ऐसे वो बोलने लग जाता है, वो छोटा सा बच्चा, क्यूट सा बच्चा। हमारा विंग देख रहा था कि वांगजी ना उसके मतलब ऐसे बोल रहा है। तन हमारा जो विंग था ना वो बोलता है डैड क्या मैं 2 मिनट के लिए जा सकता हूँ कहीं पर। तो हमारा जो फैमिलियन था वो बोलता ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो विंग होता है ना वो वांगजी को लेकर रूम में चला जाता है। यहाँ पर हमारा वांगजी रो रहा था एंड बोलता है क्या तुम चले जाओगे मुझे छोड़ के, तुमने तो बोला था तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। तो हमारा जो विंग होता है बोलते हैं अरे पिगी मैं साथ होना रहा हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। देन क्या कहते हैं क्या तुम मेरा वेट नहीं कर सके हमारे पिए। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है नहीं क्या पता तुम मुझे छोड़ कर चले जाओ, क्योंकि मैं मोटा सा गोलू सा हूँ ना, तो तुम्हें अच्छा भी नहीं दिखता हूँ और तुम्हें क्या पता किसी और से प्यार हो जाए, ऐसा हमारा क्यूट सा वांगजी बोलता है। तो हमारा जो विंग होता है ना वो आगे बढ़ता है एंड वांगजी के चीक्स पे किस करता है एंड बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम तुम क्या कहते हैं तुम ऐसा कुछ मत सोचो, तुम मोटे नहीं हो, तुम मेरे प्यारे से पिगी हो जिसे मैं हमेशा से प्यार करता हूँ, प्यार करता रहूँगा। तुम फिक्र मत करो, जब तुम्हारा बर्थडे आएगा ना तो मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। देन उसके बाद जैसे हम दोनों बड़े होंगे हम दोनों मैरिज कर लेंगे। तो वो ऐसे बोलता है। तो हमारा जो वांगजी होता है ना जो अपने मोटे मोटे आँखों से आंसू ले हुए हमारे विंग को देखता है तो बोलता है क्या तुम मुझसे वादा करते हो ना, तो वापस आओगे ना, तुम मुझसे शादी करोगे ना। तो यहाँ पर हमारे साथ वांगजी ऐसे बोलता है। तो वांगजी विंग बोलता है हाँ बिल्कुल मैं तुमसे वापस ज़रूर मिलने आऊँगा। तो वो दोनों थोड़ी देर यहीं पर बात करते हैं, एक दूसरे से हट करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे। देन हमारा विंग नीचे आ जाता है, यहाँ पर हमारा वांगजी भी आता है। विंग ना जा रहा होता है। देन हमारा जो वांगजी होता है ना वो विंग को देखता है, उसके मन में पता नहीं क्या होता है लेकिन वो दौड़ के जाता है एंड वो कोशिश करता है मतलब विंग को पकड़ने की, लेकिन तभी हमारा जो कुरैन होता है ना वो पीछे से वांगजी को पकड़ लेता है। यहाँ पर सुई एंड हमारा कुरैन भी रो रहा था।
हमारा जंग फैमिया लास्ट टाइम हमारे कुरान की तरफ देखकर स्mirk करता है एंड वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हमारा जो वांग जी का ना रो धो के बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था विंग के जाने की वजह से। वांग जी ना अपने फादर को देखता है जो कि उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारा जो कुरान था वो उसे नहीं रोक रहा था। देन हमारा वांग जी बोलता है, आई हेट यू डैड, आई हेट यू, आपने आपने तूजी को भेजा है, आपने तूजी को भेजा है। यहाँ पर वे वांग जी ऐसे बोलते हैं एंड अपने अपने ना फादर के गोद से उतर के वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर हमारा जो फैमियान होता ना वो देख रहा था, वो हार चुका था। वो अपने जो क्या कहते हैं दोस्त से किया हुआ वादा, विंग को बचाने का वादा, वो सब कुछ हार चुका है। उसे पहली बार अपने जो स्टेटस है ना उसे देख कर गुस्सा आ रहा था। वो हमारे कुरैन को ऐसा लग रहा था कि वो अगर अगर थोड़ा बहुत और ज़्यादा मतलब रिच होता ना तो वो वांग जी को बिल्कुल भी, वो सॉरी विंग को बिल्कुल भी अपने हाथों से क्या कहते हैं नहीं जाने देता। ऐसा हमारा वांग जी सोचा था। सुई हमारा जो कुरैन था ना उसे ना पूरा पूरा क्या कहते हैं वो करी थी कि तुम फिक्र मत करो, तुम फिक्र मत करो, हम ट्राई करेंगे, क्या पता हमारे को दोबारा से विंग की कस्टडी मिल जाए। तो हमारा जो कुरान होता है वो तो बोलता है तुम्हें क्या लगता है जो ये फैमियान है इसने सब कुछ पैसे देकर किया है। अब मुझे सब पता है कि ये सब वो विंग को प्यार बिल्कुल नहीं करता, वो सब उसकी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा है। यहाँ पर हमारा कुरान को ये भी पता था क्योंकि सुई ने उसे पहले ही बता दी थी कि उसने ना मरने से पहले मतलब हाँ विंग का ना जाने मतलब उस मैंशन से निकलने के इससे पहले हमारी जो विंग के ऊपर ना सारा का सारा जो प्रॉपर्टी है विंग के ऊपर डाल दिया था, मतलब उस विंग का नाम रख में कर दिया था। एंड ये सारी वो चीज़ें टर्म जो कंडीशन थी ना वो सारी हमारे कुरान को बताई गई थी। यहाँ पर ना फ्लैशबैक ख़त्म होता है। यहाँ में दिखाया जाता है कुरान की आंखों में आंसू थे, हमारा विंग भी रो रहा था एंड हमारा वांग जी भी। एंड उसके बाद हमारा वांग जी विंग के पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है एंड बोलता है तुम बताओ अब तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। तो हमारा जो विंग था ना वो वांग जी की तरफ देख रहा था एंड विंग के भी आंखों में आंसू थे। यहाँ पर हमारा विंग बताना स्टार्ट करता है कि उसके साथ क्या हुआ। विंग बताता है जैसी उसका जो क्या कहते हैं जो उसका फादर था ना उसे वहाँ लेकर गया, तो क्या कहते हैं जब तक वहाँ पर पुलिस जितने भी लोग थे ना तो वो उससे अच्छा सा बिहेव कर रहा था। हमारे विंग को ऐसा लग रहा था कि उसका एक फैमिली मिल गया था। हमारा विंग ये भी देखता है कि उसके फादर ने एक नया मैरिज किया जिसकी वजह से उसका एक ब्रदर भी है। यहाँ पर विंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसका एक मदर का वार्मथ मिलेगी, लेकिन वो गलत था। हमारा विंग जो सोचता था वो हमेशा गलत था। वैम्यान और उसका फैमिली हमारा विंग को अच्छा ट्रीट नहीं करता था। वो एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा पूरा 6 या 7 साल का बच्चा होगा एंड उससे ना काम कराया जाता था। देन उसके बाद बहुत मुश्किल से उसे पढ़ाते थे क्योंकि क्या कहते हैं ग्रेजुएशन का जो बात हुआ था ना वो एक टर्म कंडीशन थी कि विंग जब तक ग्रेजुएशन नहीं करेगा देन तब तक क्या कहते हैं हमारा उसका प्रॉपर्टी किसी के हाथ नहीं रख सकता है। तो उनको ना क्या कहते हैं विंग को पढ़ाना पड़ा एंड अगर उन्हें ये पता चलता ना कि विंग को ग्रेजुएशन का कोई टर्म नहीं होता तो वो विंग को पढ़ाते भी नहीं। देन हमारा जो विंग होता है ना वो बताता है कि वो जैसे मतलब 7th 8th 9th 10th जैसे ही कंप्लीट करा ना तो उनका ना टॉर्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। देन हमारा जो विंग था ना वो चुपचाप सब कुछ सहा करता था क्योंकि विंग को लगता था ये उनका फैमिली है, ये उनका ही फैमिली है, आखिरी फैमिली है। देन वो ये भी बताता था कि वो सुबह का सारा काम जितना भी काम है वो सब उससे करवाया करते थे। एंड क्या कहते हैं जब भी वो बाहर जाता था ना तो उसके मुंह में मास्क लगाया जाता था क्योंकि वो उससे बोलते थे कि कभी अगर तुमसे कोई कुछ पूछे तो ये मत बताना कि वो जांग फैमियान का और जियान फैमिली का क्या कहते हैं मेंबर है। तो हमारा जो विंग होता है ना वो ये सब बताता है। यहाँ पर वो बताता है कि जैसे ही मैं यहाँ पर आया था तो हमारी जो टर्म कंडीशन हमारी मैडम यू ने रखी हुई थी वो सारी यही थी कि वो किसी से बात नहीं करेगा, किसी के साथ रिलेशन रखेगा, जितने भी क्या कहते हैं किसी से क्या कहते हैं कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाएगा, ये सारा। एंड वो ये भी बताता है कि उसका ना हमेशा हमेशा चारों तरफ कुछ ना कुछ गार्ड्स रहेगा, जो कि विंग का ना हमेशा रहता है बचपन से ही क्योंकि जान फैमियान को ऐसा लगता था कि विंग कभी ना कभी वहाँ से भाग जाएगा, तो इसलिए ना उसके स्पाई विंग के साथ हमेशा रहते थे। तो विंग ये बताता है। एंड यहाँ पर वांग जी ये सब सुन रहा था। वांग जी को ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता कि उसके दूजी ने कितना कुछ सहा है, कितना कुछ। तो हमारा जो वांग जी होता है बोलता है अब तुम्हें कुछ सहने की ज़रूरत नहीं है विंग, तो मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें अपनी दुनिया से अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की ज़रूरत नहीं है विंग, ऐसा वो बोल रहा था। यहाँ पर हमारा विंग होता है वो बोलता है लंजा तुम्हें क्या लगता है कि ये सारी बातें बोलने में आसान है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे जो फादर है ना
वो सब जानते हैं। वो तभी चाहते थे कि तुम मुझसे मूव ऑन कर लो रंजा। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा फादर बिल्कुल सही कह रहा है, अंकल ठीक कह रहे हैं। तुम्हें मुझसे मूव ऑन कर लेना चाहिए। मैं तो एक पर्सन हूँ, मैं क्या कहते हैं एक मतलब ऐसा पर्सन हूँ जिसका कोई आइडेंटिटी नहीं है। एंड ऊपर से मेरे पास मेरी ज़िंदगी किसी और के कंट्रोल में है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जो लाइफ है ना वो डिस्ट्रॉय हो। हमारा जो वांगजी होता है ना, वो बोलता है शट अप, तुम मेरे हो, मतलब तुम्हारी जो लाइफ है ना वो मेरी है। एंड बहुत हो चुका तुम्हारा मुझसे दूर भागना। मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम मेरे साथ रहोगे विंग। तो विंग बोलता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है लान वांगजी, मुझे मुझे वापस जाना होगा। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है नहीं, अगर तुम वापस गए ना तो तुम मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा। क्योंकि उसे पता था ना कि वो कुछ भी बोलेगा तो कोई तो मानने वाला नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी लाइफ को बोलेगा ना कि वो ख़त्म कर देगा तो वो मान सकते हैं। तो विंग बोलता है तुम पागल हो लंजा। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है हाँ मैं पागल था, इतने साल तक मैं सिर्फ पागल ही था कि तुम्हारा वेट करता था। एंड ऊपर से तुम सबके सब मेरे से इतना बड़ा सीक्रेट छुपाए रहे। तुम तुम सब अब सब एक जैसे ही हो क्या? तुम्हें मुझे पता चल गया विंग, तुम मुझसे प्यार नहीं कर देते। तुम अगर मुझसे प्यार करते तुम मेरे पास आते, मुझसे बोलते। एंड ऊपर से अब तो तुम मुझसे दूर जाने के लिए भी कह रहे हो। तो हमारा जो विंग होता है ना वो बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता लंजा? तो हमारा जो वांगजी बोलता है हाँ, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अगर तुम मुझसे प्यार करते होते ना तो तुम सबके सब मेरे साथ ऐसा नहीं करते। तो यहाँ पर ना वो सभी चुप थे, क्योंकि उन्हें पता था उन्होंने कहीं ना कहीं लान वांगजी से ना ये सारी बातें छुपा के गलती की है। तो हमारा जो विंग होता है ना वो लान वांगजी का हाथ पकड़ता है एंड उसे उसके रूम की तरफ ले जाने लगता है। तो यहाँ पर हमारे कुरैन ना देख रहा था, लेकिन वो उन्हें रोकता नहीं है। यहाँ पर हमारे जो वांगजी को ना विंग लेकर जाता है एंड उसके बाद उसे हम क्या कहते हैं एक रूम में लेकर जाता है। एंड वहाँ पर ना उसे मतलब बेड पे पुश करता है एंड बोलता है क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? तो लान वांगजी बोलता है हाँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तुम 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 बस मुझसे प्यार नहीं करते। मैं गलत था कि मैं हमेशा तुम्हारा वेट करता रहा। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो विंग। तो विंग बोलता है शट अप, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है बोलता है हाँ। तो क्या कहते हैं हमारा जो विंग होता है ना वो क्या कहते हैं अपनी पॉकेट से हेयर पिन निकालता है, उसके बाद वांगजी के ऊपर मारता है एंड बोलता है अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो ये चीज़ मेरे पास क्या करती है? फिर उसके बाद वो पिक को भी निकाल के वांगजी के मुंह पे मारता है एंड बोलता है ये चीज़ क्या कहते हैं मेरे लिए मायने नहीं रखती। तो हमारा वांगजी ना वो हेयर पिन को देखता है एंड बोलता है "अ, ये।" तो हमारा जो विंग बोलता है हाँ ये, क्या मैं तुमसे अभी भी प्यार नहीं करता हूँ लंचा? लंचा ना चुप हो जाता है। यहाँ पर हमारा विंग ना धीरे धीरे करके हमारे लांग वांग जी की तरफ बढ़ रहा था। एंड हमारा जो लांग वांग जी ना विंग को देख रहा था। विंग ना क्या कहते हैं लांग वांग जी के पास जाता है एंड अपने मास्क को निकाल देता है एंड बोलता है क्या तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते हो? क्योंकि क्या कहते हैं तुम्हारे पास इतना सारा गर्ल्स हो गया है, क्या तुम अपनी तूजी से प्यार नहीं करते हो? तो हमारा जो वांग जी होता है ना अपना सर फेर देता है। यहाँ पर हमारा जो वांग विंग होता है ना उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो ना क्या कहते हैं अपना ना चेहरा वांगजी के पास लेकर जाता है एंड वांगजी को ना एक फोर्सफुल किस करने लग जाता है। यहाँ पर हमारा वांगजी पहले तो शौक था, देन उसके बाद वो भी विंग को धीरे धीरे करके किस करने लग जाता है। वो रो रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। हमारा जो विंग होता ना उसके आंखों में आंसू आए थे। वो दोनों एक दूसरे को एक इमोशनल किस करते हैं एंड उनके जो आंसू थे ना वो उनके जो वेट है ना उन सबको रिप्रेजेंट कर रहे थे, दर्शा रहे थे कि उनका इंतज़ार। हमारा जो विंग होता है ना वो बहुत देर तक लान वांगजी को किस करता है। लान वांगजी भी हमारा जो विंग है ना उसे किस करता है। देन उसके बाद हमारा जो विंग होता है ना वो उसे थोड़ा अलग होता है एंड जो अपना फोरहेड और लान वांगजी के फोरहेड को एक दूसरे के साथ टच करता है एंड बोलता है क्या तुम्हें भी अभी भी लगता है कि लंजा मैं तुमसे प्यार नहीं करते हो? तो हमारा जो वांगजी होता है ना वो टूट जाता है एंड वो रोने लग जाता है एंड बोलता है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो हमेशा मेरे साथ रहो विंग। क्यों क्यों तुमसे मुझसे दूर जाने के लिए कह रहे हो विंग? तो ऐसा हमारा लान वांगजी बोलने लग जाता है। हमारा विंग बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ लान वांगजी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें हर्ट करे लंजा। तो हमारा लान वांगजी वो बोलता है क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं वो छोटा सा बच्चा रह गया हूँ जो कुछ काम नहीं कर सकता है? मैं अब लान वांगजी हो चुका हूँ, मैं इतना ज़्यादा अब कैपेबल हूँ कि किसी को भी हरा सकूँ। हमारा जो वांगजी होता है ऐसे बोलता है। देन हमारा जो विंग होता है बोलता है तुम बहुत ज़्यादा कैपेबल हो चुके हो, लेकिन
कभी कभी जो सिचुएशन है ना, हमें उसके हिसाब से जाना होता है लंजा। देन हमारा जो वांगजी होता है बोलता है नहीं, बहुत हो चुका, तुमने पिछली बार भी ऐसा ही बोला था, अब मैं तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाने दूंगा विंग। तो विंग बोलता है लानसन, लानसन मेरी बात सुनो लानसन। तो हमारे जो वांगजी होता है बोलता है बोलो विंग, तुम क्या कहना चाहते हो। हमारा जो विंग होता है बोलता है तुम फिक्र क्यों कर रहे हो, जब हमारा ग्रेजुएशन हो जाएगा मैं अपना प्रॉपर्टी सब कुछ अपना फादर को दे दूंगा, उसके बाद हम साथ में रह सकते हैं लंजन। तो हमारा जो विंग ऐसे बोल रहा था, तो लंजा बोलता नहीं, वो तुम्हारा प्रॉपर्टी है, वो तुम्हारा मॉम चाहता था कि तुम्हारे पास रहे, लेकिन तुम क्यों दे रहे हो अपने फादर को। तो हमारा जो विंग होता है वो बोलता है कोई नहीं, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मेरे को पैसों की ज़रूरत नहीं है लैंजन। ऐसा हमारा विंग बोलने लग जाता है। तो हमारा जो लान वांगची होता है ना, वो बोलता है क्या तुम क्या तुम क्या तुम मेरे साथ रहोगे ना उसके बाद विंग। तो हमारा जो विंग बोलता है ऑफ कोर्स, उसके बाद मुझे पता है कि मुझे वो मेंशन में नहीं रहने देंगे, ऊपर से वो पहले से भी मेरी जो आइडेंटिटी है उसे शो नहीं किया था। देन मुझे सब कुछ पता है कि वो सब ना जैसे मैं ग्रेजुएशन कर दूंगा तो मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देंगे, एंड मैं यही तो चाहता हूँ लैंजन। तो हमारे जो वांगची होता है बोलते हैं क्या तुम मुझसे वादा करते हो ना विंग, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे तुम। तो हमारा जो विंग बोलता है हाँ बुद्धू, मैं तुम्हें छोड़ के क्यों जाऊँगा। तो हमारा जो वांगची होता है ना, वो विंग को गले लगा देता है एंड बोलता है तुम फिक्र मत करो, तुम्हें उनकी प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें वो प्रॉपर्टी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाऊंगा, मेरे पास प्रॉपर्टी है विंग। विंग तुम फिक्र मत करो, हम अलग से रहा करेंगे, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पूरी दुनिया से छुपा के रखूँगा। ऐसा हमारा जब वांगची बोलता है तो विंग ना हंसता है, बोलता है बुद्धू, मुझे प्रॉपर्टी पहले से नहीं चाहिए थी, अब तुम मुझे मिल चुके हैं तो तुम मेरी ही फैमिली हो। तो हमारा जो वांगची ना हंसता है, बोलता हाँ मैं तुम्हारा फैमिली हूँ। ऐसा ना ये दोनों मतलब कडल करके लेट जाते हैं। यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं विंग होता है ना, वो ऐसे मतलब काफ़ी सालों के बाद हमारे वांगची को मिल रहा था, उसके गले कर रहा था, एंड उसके बाद हमारा विंग ये भी देखता है कि टेबल के साइड में हमारे लान वांगजी ने उसका और जो विंग का पिक है ना वो रखा हुआ था। एंड विंग हंसता है बोलता है क्या तुमने ये पिक अभी भी रखा है लंचा। तो हमारा जो लान वांगजी होता है ऑफकोर्स मैंने रखा है, क्योंकि तुम ही तो हो ना मेरे दिल में विंग। तो हमारे विंग ना हंसता है। यहाँ पर वो एक दूसरे को ना कडल करके सो जाते हैं दोनों के दोनों। यहाँ पर हमारा कुरैन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था, एंड हमारा सुई होता है ना, बोलते तुम फिक्र क्यों करे कुरैन। तो हमारा जो फिर कुरैन था वो बोलता, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे फिक्र हो रहा है। तो हमारा जो विंग होता है ना, सॉरी, हमारा जो कुरान होता है वो बोलता, सुई बोलता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। तो हमारा जो कुरान होता है वो बोलता है हाँ सब कुछ ठीक ही हो। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है, यहाँ पर हमें अब दिखाया जाता है एक मेंशन का सीन, जहाँ पर ना क्या कहते हैं हमारे ना जो स्पाइस थे वो आए हुए थे, और वो मैडम लान के ना आगे खड़े थे। मैडम लान को वो सब कुछ बताते हैं कि उन्होंने विंग को किसी का साथ देखा एंड एक्सेट्रा सब कुछ। तो हमारे जो मैडम लान थे ना वो स्मक करते हैं, बोलते ओह देन वो सब लोग दोबारा से, एंड ऐसे वो बोलते जो हमारे एक बॉय होता है बोलते हैं ममा अब ये क्या करने वाले हो, अब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली ना हर चीज़ के लिए। तो हमारा जो मैडम लान था वो बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। तो वो बोलता है ठीक है अभी तुम कुछ मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर वो बोलता है हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ना शांत हो जाता है सब कुछ। तो हमें दिखाया जाता है कहाँ पर, सीधा प्लान मेंशन का सीन, जहाँ पर हमारा वांगची और विंग एक दूसरे को कडल करे हुए सो रहे थे। हमारे वांगची का धीरे धीरे करके आंखों को उठता है एंड वो विंग को देखता है, उसके फॉरहेड पे किस करता है, उसके चित पे, एंड उसके बाद उसके लिप्स में एक पैक करता है। यहाँ पर वो उठता है, शावर लेता है, विंग को उठाता है, विंग भी उठता है। उसके बाद वो विंग को ना अपने कपड़े दे देता है जिसमें उसमें ना बहुत ढीले हो रहे थे। विंग के साथ वो डाइनिंग टेबल में जाता है, वहाँ पर सुई ना बहुत प्यारी तरीके से हमारे विंग को खाना खिलाता है। जो कुरान था ना वो टेंशन में देख रहा था लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है, उसे भी विंग का प्रेजेंस अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना विंग और जो वांगजी होते हैं ना वो दोनों चले जाते हैं बाहर, एंड विंग ने ना दोबारा से मास्क लगा दिया था। यहाँ पर ना विंग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था, लेकिन वो ये देखता है कि सब कुछ सही है। मैडम यू का ना उसको बिल्कुल भी कॉल नहीं आया, तो उसे ऐसा लगता है कि मतलब उसको ना किसी ने नहीं देखा है। तो वो अच्छी तरीके से ना सीधा अपने क्या कहते हैं रूम में आता है जहाँ वांगजी ने उसे छोड़ने के लिए आता है। यहाँ पर वांगजी ना विंग से दूर नहीं होना चाहता था, लेकिन विंग बोलता है कि मैं उसे कॉलेज में मिलूंगा। यहाँ पर हमारा वांगजी हाँ बोल देता है। ऐसी ना इनका ना बीतता रहता है दिन, एंड अब ना वैलेंटाइंस के दिन वो दोनों एक दूसरे को मतलब क्या कहते हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, जो कि ये सब देख लेते हैं। एंड उन्हें लगता है कि हाँ विंग और वांगजी
बहुत अच्छा लग रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन किसी ने ना भी वांग विंग का ना शक्ल तक नहीं देखा है वांगजी के अलावा। तो यहाँ पर ना हमारा हुसैन ना विंग को बोलता है, वी ब्रदर आप तो छुपे रुस्तम निकले, क्या बात है, अपने तो लांग वांगजी को ही पटा लिया सीधा। तो हमारा जो विंग बोलता है चुप रहो तुम। तो यहाँ पर ना वो शर्मा जाता है। अब हमारा ना दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं, एंड हमारे विंग को ये भी पता था कि उसे क्या कहते हैं, इस हफ्ते के जो लास्ट में वीकेंड में ना उसको घर जाना होगा। तो ये वो सोचते हैं। तो यहाँ पर ना हमारा विंग ना आज आज वांगजी से मिलने आया था। देन वो ना क्या कहते हैं वांगजी से मिलने आया था। तो वांगजी ना क्या कहते हैं विंग का इंतज़ार कर रहा था। वो ना डिनर डेट में जा रहे थे। यहाँ पर ना वो डिनर डेट में बैठे हुए थे। हमारा जो वांगजी होता ना वो विंग को देख रहा होता। विंग जो था ना वो ऑर्डर कर रहा था वो सारी चीज़ें जापानीज़ जो भी उसको पसंद है, उसको विंग को ज़्यादातर जापानीज़ पसंद है। तो उसे ना वो क्या कहते हैं ऑर्डर देता है। यहाँ पर हमारा वांगजी सिर्फ मन भर के हमारे विंग को देख रहा था। विंग जब ये देखता है कि लंजा उसे घूरे जा रहा था, वो बोलता है क्या हुआ, क्या मेरे फेस में कुछ लगा है। तो हमारा जो वांगजी बोलता है नहीं कुछ नहीं लगा है। तो यहाँ पर हमारा जो विंग होता है ना वो वांगजी के हाथ पे हाथ रखता है, बोलता है लंजा मुझे जाना होगा। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है तुम्हें जाना होगा, क्या क्या मतलब है। तो बोलता है हाँ मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर में जाना होगा। तो यहाँ पर हमारा वांगजी ऐसा बोलता है। तो वांगजी बोलता है लेकिन लेकिन तुम क्यों जा रहे हो विंग, मुझे सही नहीं लग रहा कुछ भी। तुम क्या कहते क्यों जा रहे हो वहाँ पर। तो विंग बोलता है तुम फिक्र मत करो लान वांगजी, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, तुम फिक्र मत करो ठीक है। तो हमारा जो वांगजी होता ना उसे एक अनईजी एक मतलब डर लग रहा था, उसे एक कुछ सही नहीं लग रहा था, उसे बहुत ज़्यादा डर लग, उसे ऐसा लग रहा था कि फिर से उसका सबसे पसंदीदा चीज़ जो है वो उसे दूर होने वाला है। एक डर सा जो इंसान के अंदर बैठ जाता है ना, तो वो बोलता है मत जाओ ना। तो हमारा जो विंग होता है बोलता है मुझे जाना होगा लंजा, तुम फिक्र मत करो मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। तो हमारा जो विंग ऐसा बोलता है। यहाँ पर लानवन जी बोलता है ठीक है तुम मुझे कॉल करते रहना वहाँ से। तो हमारा जो विंग बोलता है ऑफ कोर्स मैं मुझे कॉल करूँगा ना। तो यहाँ पर वो दोनों ना डिनर डेट में मतलब क्या कहते हैं डिनर करने लग जाते हैं। देन उसके बाद हमारा जो लानवन जी होता है ना विंग को ना लान मेंशन में लेके आता था। क्योंकि हमारा विंग को ना कभी कभी लान मेंशन में लेके आया करता था, जो कि मतलब उनके फादर मतलब को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि वो विंग को अपने बच्चे जैसा मतलब ट्रीट करते थे। यहाँ पर वो दोनों ना क्या कहते हैं थोड़ा बहुत ड्रंक भी थे। तो ये दोनों ना आ जाते हैं अपने मेंशन की तरफ। यहाँ पर हमारा जो विंग होता है ना वो वांगजी को सपोर्ट दे रहा होता है, क्योंकि वांगजी तो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था। एंड हमारा जो विंग था ना वो इतना नहीं था, क्योंकि उसने कम पिया हुआ था। यहाँ पर हमारा जो विंग होता है ना वो लंजा को लेकर जाता है। लंजा को क्या कहते हैं आराम से लेके आ रहा था। उसके बाद वो उसे बेडरूम में लेके जाता है। लान वांगजी जैसे ही हमारा बेडरूम में जा था ना वो विंग को ना वॉल पे पुश कर देता है एंड वो उसको किस करने लग जाता है। हमारा विंग तो शॉक था, लेकिन वो भी रिस्पॉन्स करने लग जाता है। लान वांगजी हमारे विंग को ना किस कर रहा था एंड उसके बाद वो उसे बेड में लेके आता है। हमारा जो विंग था ना वो देखता है कि लान वांगजी है ना वो उसके ऊपर आता है एंड उसको दोबारा से किस करने लग जाता है। यहाँ पर वो एक दूसरे को किस कर देते, वो एकदम खो से गए थे हर एक दूसरे पे। तब हमारा विंग जो वांग जो होता है ना वो अपने क्लोथ को रिमूव करने लग जाता है। हमारा जो विंग होता है ना ये सब देखता है, बोले लंजा तुम ये क्या कर रहे हो। तो हमारा जो लान वांग जो होता है बोलता है विंग क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो। तो हमारा जो विंग होता है वो बोलता है क्या बोले वो हाँ लान वांग जी को ट्रस्ट करता है। तो बोलता है हाँ मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ लंजा। तो वो बोलता है देन तो तुम मुझे वो सब कुछ करने दोगे विंग। तो यहाँ पर ना जो विंग होता है वो बोलता है लेकिन वांगजी। तो वांगजी बोलता है चुप रहो, तुम मुझे प्यार करते हो ना विंग। तो विंग बोलता है हाँ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो। तो बोलता है हाँ क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूँगा। तो हमारा जो विंग बोलता है नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो दन बोलता है तो तुम सिर्फ फील करो। तो ऐसा मतलब वांगजी बोलता है। यहाँ पर ना हमारा जो विंग होता है ना वो चुप हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा वांगजी विंग ना करने देता है वांगजी जो भी करता है जो भी करना चाहता है। यहाँ पर ये जो हमारा वांगजी होता है ना वो विंग को दोबारा से किस करने लग जाता है। तो उसके बाद ना वो दोनों एक दूसरे के साथ फिर इंटीमेट होते हैं। यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं रूम हमारा विंग ना मौन कर रहा था, लेकिन जो रूम ना साउंड प्रूफ था तो किसी को नहीं सुनाई देने वाला था बाहर को। एंड ये काफ़ी ज़्यादा मिडनाइट का टाइम था, तो सभी सो चुके थे। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता ना वो विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था एंड विंग वांगजी को देख रहा था। उसे नहीं पता था कि वो इतने ज़्यादा बड़े हो जाएंगे कि आज वो सारी ये चीज़ें करेंगे एंड वो उसे कहीं ना कहीं अच्छा फील हो रहा था। उसे वांगजी क्या कहते हैं बहुत सालों बाद मिला था एंड वो खुश था। यहाँ पर हमारा जो लान वांगजी था ना
वो विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। यहाँ पर हमारा विंग को पेन भी होता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। और जो हमारा लंचा होता है ना, वो कुछ घंटे तक हमारे विंग के साथ इंटीमेट होता है, फिर उसके बाद वो विंग से अलग हो जाता है एंड वो विंग को देखता है जिसका फेस पूरा रेड हो गया था। वो विंग के ना चिक्स पे किस करता है एंड बोलता है आई लव यू विंग। विंग तुम सिर्फ मेरे हो, ये बात को याद रखना, ठीक है। तो हमारा जो विंग होता है बोलता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा ही हूँ लंचा, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। यहाँ पर हमारा जो लानवांग जी होता ना, वो अभी सोबर हो गया था। तो हमारा जो विंग और वांग जी एक दूसरे को देखने लग जाते हैं एंड जो हमारा वांग जी होता ना, वो विंग के ना फोrehead पे किस कर रहा था। तो उसके बाद हमारा जो विंग होता है वो बोलता है क्या हुआ लंचा। तो हमारा जो वांग जी होता है बोलता है पता नहीं क्यों मुझे कुछ गलत लग रहा है विंग। तो विंग बोलता है तुम ऐसे ही सोच रहे होंगे ना, तुम थक गए होगे ना इसी वजह से। तो हमारा जो वांग जी होता है बोलता है मुझे नहीं पता, जस्ट मुझे मुझे अजीब सा लग रहा है, क्या तुम नहीं जा सकते हो, मतलब तुम अपने घर में नहीं जा सकते हो। तो हमारा जो विंग होता है बोलता है नहीं मुझे जाना होगा लानवांग जी, मुझे जाना होगा लंजा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो हमारा जो वांग जी होता है बोलता है विंग मुझसे वादा करो तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। तो हमारा जो विंग बोलता है हाँ मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा लंजा। तो ऐसे वो एक दूसरे से वादा करते हैं। यहाँ पर हमारा जो विंगर थक चुका था, तो हमारा जो लंचा होता है ना उसे सोने देता है एंड वो उसको नींद नहीं आ रहा था, उसे पता नहीं किस बात का बेचैनी हो रहा था, उसे नहीं समझ आया था। देन हमारा जो वांगची होता है ना, वो विंग का ना जो क्या कहता है सदनों से रफल करते करते फिर अपने आप सो जाता है। देन यहाँ से क्या कहते हैं हमारे को सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं लान वांगची उठ चुका था एंड हमारे विंग क्या कहते हैं उसके पास था, उसके सामने लेटा हुआ था। लंचाना हमारा एक स्माइल करता है एंड बोलता है आई लव यू विंग। तो वो किस करता है एंड विंग को उठाता है, विंग भी उठता है एंड उसे अपनी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पर हमारा लान वांग जी होता है ना, उसे विंग को पूरा तैयार कर देता है, क्योंकि विंग को ना अब जाना था आज, मतलब उसको वहाँ पर दोबारा से उसके घर पे जाना था एंड लांग वांग जी नहीं चाहता था। तो हमारा जो वांग जी होता है ना, वो विंग को ना डिनर टेबल में लेके आता है, जो कि हमारा कुरैन देखता है कि विंग उनके साथ है। हमारा जो कुरैन था वो वहीं पर बैठा हुआ था। देन हमारा जो विंग होता ना, वो कुरैन की तरफ देखता है एंड बोलता है सर मैं कुछ दिनों के लिए क्या कहते हैं घर जा रहा हूँ, मुझे लीव चाहिए, ऐसा वो बोल रहा था। तो बोलता है अचानक से तो हमारा जो विंग बोलता है हाँ मुझे मैडम लान ने क्या कहते हैं कहा था कुछ दिनों पहले कि वो मुझे घर पे चाहती है। तो हमारा जो कुरैन था वो बोलता है बेटा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो हमारा जो विंग होता ना, वो बोलता मुझे भी नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मुझे जाना होगा, तुम सब फिक्र मत करो, मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो हमारा जो कुरान बोलता है तुम अपना ख्याल रखना बेटा, अगर कुछ भी हो जाओ हमें कॉल कर देना। तो हमारा जो विंग होता है बोलता है हाँ ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर हमारा जो विंग होता है ना उसे दिखाया जाता है, जो ना क्या कहते हैं विंग वांग जी ना विंग को मतलब छोड़ने के लिए गया था। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, वो लंचा को देख रहा था, जिसका ना मतलब वांग विंग ने पहले से अपना पैक करके रखा था सब कुछ, तो वो क्या कहते हैं था। तो यहाँ पर हमारा जो लान वांग जी ना विंग को देख रहा था और बोल रहा था तुम जल्दी आ जाना विंग, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तो विंग होता है ना, वो बोलता है मैं तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकता लंचा। तो हमारा वांग जी विंग ऐसे बोलता है, तो वांग जी ना लास्ट टाइम हमारे विंग को किस करता है। वो विंग को नहीं जाने देना चाहता था, उसे पता नहीं क्यों एक एक डर सा उसके दिल में बैठ चुका था। यहाँ पर हमारा जो विंग होता है ना, वो लास्ट टाइम वांग जी को देखकर स्माइल करता है, उसके बाद वो जाके बैठ जाता है जगह पे जहाँ पर उसे जाना था। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है ना, वो विंग को देख रहा होता है, वो विंग को बोल रहा था विंग जल्दी आना। तो विंग बोलता है तुम फिक्र मत करो मैं जल्दी आ जाऊँगा। एंड हमारा जो वांगजी होता है ना, उसकी आंखों से आंसू गिर जाता है, उसे पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही थी। तो हमारा जो विंग होता है वो बोलता है बाय लंजा। तो हमारा जो वांगजी होता है ना, वो सब बाय करता है। यहाँ पर हमारा विंग चला जाता है और हमारा लान वांगजी अजीब तरीके से फील कर रहा था, वो नीचे ग्राउंड में बैठ जाता है एंड बोलता है ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि विंग वापस नहीं आने वाला है। वो मैं हमारा वांगजी ऐसा बोल रहा था। उसके बाद हमारा लान वांगजी घर जाता है एंड हमारा विंग भी चला जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है पूरे के पूरे 2 हफ्ते बीत चुके थे। लंचा हमारा विंग का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन ना तो विंग ने उसको टेक्स्ट किया था, ना तो वो वापस आ रहा था। ऐसे करते करते पूरा पूरा एक महीना फिर 2 महीना बीत जाता है। लंचा हमारा वेट करा करता था विंग के लिए, लेकिन विंग नहीं आ रहा था। तो हमारा जो कुरैन था ना, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था। लानवंग जी हमारे फादर को बोलते कि फादर विंग अभी तक आ क्यों नहीं रहा है। तो हमारा जो कुरैन था वो बोलता मुझे नहीं पता बेटा। देन सडनली एक दिन क्या होता है कि हमारा जो कुरैन होता है ना,
उसे एक लेटर मिलता है। तो वो ना उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। वो लेटर था विंग का, जो कि क्या कहते हैं कॉलेज से मतलब हटना चाहता था। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता ना वो देखता है हमने फादर को, एंड हमारा फादर उसे ये बताता है कि विंग ने ना कॉलेज छोड़ चुका है। तो हमारा जो वांगजी होता ना उस एक घबराहट सी होने लग जाती है, एंड बोलते क्या। तो हमारा जो वांगजी कुरान बोलता है हाँ विंग ने ना क्या कहते हैं छोड़ चुका है कॉलेज। तो हमारा जो वांगजी होता है ना उसका डर लग जाता है, एंड वो बोलता है मुझे मुझे ये बताओ जांग मेंशन कहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारा जो कुरान तो बोलता है वांगजी तुम कुछ गलत गलत नहीं उठाओगे, समझे। तो हमारा जो वांगजी होता है वो बोलता नहीं मुझे मुझे बताओ फादर कहाँ पर है जांग मंगशन। तो हमारा जो कुरान होता ना वो ना चाहते हुए बता देता है कि किधर है जांग मंगशन। यहाँ पर हमारा जो वांगजी ना एक मिनट भी वेट नहीं करता, उसके बाद वो वहाँ पर कार से चला जाता है। एंड वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से अंदर जाता है, एंड वो देखता है सामने एक औरत बैठी थी, उसके पास एक बच्चा एंड सामने एक आदमी बैठा होता है। एंड वो हमारा जो वांगजी होता है ना वो उनके पास जाता है एंड बोलता है विंग कहाँ पर है। तो हमारा जो वो थी ना जो हमारी मैडम यू थी वो हंसती है, बोलती है विंग तुम कौन हो। तो हमारा जो वांगजी होता बोलता है मुझे बताओ विंग कहाँ पर है। तो हमारा जो वो होती ना मैडम यू होती है ना वो बोलती है विंग ओ बेटा तुम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो, हाँ विंग तो जा चुका है। तो हमारा जो वांगजी होता बोलता है क्या विंग कहाँ पर है, कहाँ गया है वो। तो हमारे जो मैडम यू होते बोलते ओहो चलो बैठो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तो हमारा जो वांगजी होता बोलता है नहीं ये अभी बताओ। हमारा जो मैडम यू होता ना वो खड़ा होता है बोलता है ओह कम ऑन मैं तुम्हें बताता हूँ ना विंग जा चुका है, मैंने तुम्हें कहा ना बेटा। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है अब झूठ बोल दिया, अपने विंग को कहाँ भेजा है। यहाँ पर हमारा वांगजी ऐसे बोलने लग जाता है। मैडम ये बोलती है विंग जा चुका है तो तुम भी अब जाओ यहाँ से। तो ऐसा बोलता है हमारा वांगजी बोलता है नहीं मैं जब तक विंग नहीं बताएगा, मतलब जब तक विंग को मुझे नहीं बताओगे विंग कहाँ पर गया है तो मैं नहीं जाऊँगा। तो हमारी जो मैडम लान होती है ना वो कहती है ओह सॉरी, हमारी मैडम ये होती है बोलते जाओ, एंड हमारे गार्ड को बुलाती है, वो वांगजी को घसीट के ले जाने लगते हैं। हमारा जो वांगजी होता है ना वो बोलता है मुझे जाना है विंग कहाँ पर है, तुम मुझे पता क्यों नहीं रही हो। तो हमारे जो मैडम लान थी वो देख रहा था कि किस तरीके से हमारे वांगजी ना काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगा रहा था। तब हमारा जो मैडम लान थी ना वो क्या कहते हैं एक लेटर निकालती है एंड वांगजी की तरफ फेंकती है। तो वांगजी ना वो लेटर की तरफ देखता है, एंड वहाँ पर ना वो लेटर पड़ा हुआ था, एंड वो ना लेटर की तरफ देखता है। उसके बाद मैडम यू के तो बोलता है लो ये तुम्हारे जितने भी क्वेश्चंस है ना उन सब का आंसर है, ये विंग का लेटर है जाओ ले लो। तो हमारा जो वांगजी होता है ना वो उसे उठा लेता है, एंड उसके बाद वो लेटर को पढ़ने लग जाता है। लेटर को पढ़ने के बाद हमारा जो वांगजी होता है ना वो टूट जाता है, उसके हाथ से वो लेटर गिर जाता है। एंड हमारा जो मैडम युति ने वो हंसती एक स्मर्क करती है, जो हमारा चैंग था ना वो भी स्मर्क करता है। उसके बाद हमारा जो वांगजी था ना जिसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, एंड वो अजीब तरीके से बोलता है नहीं तुम मुझे नहीं छोड़ के जा सकते, तुमने मुझसे वादा किया था वी। तो वो रोने लग जाता है। यहाँ पर हमारा जो लान वांगजी था ना वो वहाँ से भाग जाता है, एंड वो लेटर वहीं पर गिरा हुआ रहता है। एंड हमें ये नहीं दिखाया गया कि उस लेटर में अभी लिखा क्या है, जिसे देखकर हमारा लंजा वहाँ से भाग चुका है। लान वांगजी हमारा कंटिन्यूसली वहाँ से भागे जा रहा था। वो अपनी कार में बैठ के वो जा रहा था। उसके बाद वो एक क्लब में जाके रुकता है, एंड वहाँ पर जाता है वो ये देखता है कि क्या कहते हैं वहाँ पर बार काउंटर में जाता है, एंड वो नॉन स्टॉप पीने लग जाता है। एंड उसके बाद वो पी रहा था, एंड उसके आंखों में आंसू थे। काफ़ी देर पीने के बाद वो अपने मेंशन पहुंचता है, जहाँ पर उसका जो मदर एंड फादर ना काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था। बोलता है लान वांगजी तुम गए कहाँ थे। तो लंचा बोलता है हाँ, मैं कहाँ गया था, मैं गया था अपने जवाब लेने, एंड मेरे को सब पता चल चुका है। हमारा जो कुरान होता बोलता है विंग कहाँ है। तो हमारा जो लंचा होता है वो बोलता है विंग वो तो जा चुका है विंग, अब उसका नाम मेरे सामने बिल्कुल मत लेना। कुरैन हमारा शौक हमारा लान जी क्या रहा है। हमारा जो लंचा होता है बोलता है उसका नाम मेरे सामने मत लेना कभी भी। हमारे गुस्से में हमारा वांगजी देखता है हमारे कुरैन की तरफ। यहाँ पर हमारा कुरैन अपने बच्चे को देख रहा था, उसकी आंखों से आंसू आए थे। कुरैन को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, विंग है कहाँ। यहाँ पर हमारा सुई बोलता है वांगजी विंग कहाँ पर है, तुम कैसी कैसी बातें करो बहकी बहकी सी। तो हमारा जो वांगजी होता है ना अपनी मदर का हाथ अपने से हटाता है, बोलता है मदर मैंने कहा ना विंग नहीं है मेरे लिए कुछ, तुम उसका नाम बिल्कुल उसका नाम मत लेना ठीक है। तुम ये समझना विंग हमारे लिए मर चुका है। तो हमारा जो कुरैन था बोलता शट अप, ये तुम क्या बोल रहे हो गधे। तो हमारा जो वांगजी बोलता डैड मैंने कहा ना
विंग मर चुका है तो तुम उसका नाम मत लेना, और वो भी मेरे सामने। यहाँ पर हमारा वांगजी ना इतना करके वहाँ से भाग जाता है। हमारा जो कुरैन होता है बोलता है, ये हुआ क्या यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। छुई बोलते हैं, यार कुरैन ये क्या बोल रहा है वांगजी, बहकी बहकी बात क्यों कर रहा है, विंग हमारे लिए कुछ नहीं रखता क्या, मायने नहीं रखता, क्या बोल रहा है ये। तो हमारा जो कुरैन बोलता है मुझे नहीं पता, एंड वो भी रोने लग जाता है। वांगजी हमारा जो था ना वो अपने रूम में जाता है एंड वो तस्वीर को देखता है। वो उस तस्वीर को उस वॉल पे जाके जोर से मार के फेंक देता है एंड वो टूट जाती है तस्वीर। जीना हमारा हंसने लग जाता है एंड बोलता है, तुमने मुझे धोखा दिया ना वी, तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ रहोगे, तुमने भी धोखा दिया ना मुझे वी। ऐसा वो ना रोने लग जाता है, वो चीखने लग जाता है, वो चिल्लाने लग जाता है, जिसकी जो चीखों की आवाज़ ना हमारे कुरैन के पास आ रही थी। कुरैन ना देख रहा था एंड बोलता ये क्या हो गया है। तो हमारा जो स्वीट बोलता मुझे नहीं पता। तो हमारा जो वांगजी होता ना वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था एंड बोल रहा था, तुम झूठे थे, तुम झूठे थे विंग, तुम झूठे थे, ऐसा बोल रहा था वो चिल्ला चिल्ला के एंड बोल रहा था, आई हेट यू विंग, आई हेट यू, तुम 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 मिले मर चुके हो, ऐसा वो बोल रहा था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वांगजी ना सारी चीज़ें तोड़ देता है। उसके बाद वो ना फ्लोर पे गिर जाता है एंड वो उसकी आंखों से कंटिन्यूअस आंसू आए थे। वो उसी तस्वीर को देख रहा था जो टूट चुकी थी एंड बोलता था, एंड वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था एंड बोलता है, आई हेट यू, तुम कभी भी मेरे सामने वापस मत आना वीन, ऐसा वो बोलता है एंड उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। सो गाइस आज का पार्ट मैं यहीं पर ही छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्या होता है। तब तक के लिए वेट कीजिए एंड अपना ख्याल रखिएगा। ओके।